तो सबसे पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में आपके माइंड में सेट किया गया था कि कैसे आप पहचानोगे। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वहां पे एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट संबंध होता था, लेकिन यहां पे क्या है कि एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं रहता था। एक्स और वाई को मिलाने वाला कोई तीसरा पर्सन होता था, यही ना। तो आपको हम कंसेप्ट सिखाए थे कि तुम्हारे लाइफ में कभी भी यदि एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ रहे, जैसे आप देख लो यहां पर एक्स भी थीटा के टर्म में दिया हुआ है और वाई भी थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल में है या नहीं? तो ऐसा तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जहां थीटा है, बीटा, जीटा, ईटा, पीटा, लीटा, समझ रहा है ना, कुछ भी रहे चलेगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ तुम्हारे लाइफ में कभी भी यदि एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल में दिया हुआ दिखे तो आप समझ जाओगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, और जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। जैसे तीसरा वेरिएबल जहां थीटा है तो थीटा पैरामीटर हुआ, तीसरा वेरिएबल टी रहेगा तो टी को पैरामीटर कहेंगे, यही कंसेप्ट था ना। उसके बाद वर्किंग रूल आपको हम बताए थे, और वर्किंग रूल में बस इतना ही बताए थे कि जैसे ही एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल में दिया हुआ दिखा, सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट करो तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करो। जैसे तीसरा वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तीसरा वेरिएबल यदि यहाँ पे मान लो जेड होता तो जेड के रिस्पेक्ट में करते, यही ना। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बोले थे फॉर्मूला, और तीसरा स्टेप में आंसर यार। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर, डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर, यही कंसेप्ट था। चलिए तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, हम रिमाइंड भी आपको करवा दिए, आगे बढ़ते हैं। एकदम शांत रहिएगा और फटाफट बताइएगा। वी हैव, हमारे पास x बराबर क्या दिया हुआ है, ए थीटा और माइनस में साइन थीटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, डी एक्स बटे डी थीटा ए। अब बोलो थीटा का डीसी कितना हो जाएगा 1, और बोलो साइन थीटा का डीसी कितना होता है cos थीटा, लिख दिए। चलिए अगेन वी हैव, पुनः मेरे पास है, अगेन वी हैव। अब देखिए तो आपके पास y बराबर क्या है, तो y बराबर है a और 1 और प्लस में कितना है cos थीटा। चलो डिफरेंशिएट करो तो dy बटे डी थीटा बराबर a, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी कितना 0, और cos का डीसी कितना माइनस साइन, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। यदि आप इसको सजा के लिखोगे तो आप देख लो डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए, और जीरो तो खत्म हो गया, तब माइनस में साइन थीटा बचा क्या, तो ये माइनस में आपका कितना हो जाएगा, अरे बात समझ रहे हो। देखिए सर, जो भी हमको एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ था, दोनों को हम तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बोलो डिफरेंशिएट कर लिए या नहीं कर लिए, पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है, फॉर्मूला का यूज करना, आइए कर लेते हैं। तो बताइएगा, नाउ वी नो दैट, अब हम लोग अब क्या जानते हैं, फॉर्मूला याद है या भूल गए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा, यही ना। अब देखिएगा डी वाई बटे डी थीटा, और देख लो डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है, माइनस में ए साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय डी एक्स बटे डी थीटा, और देख लो डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना है, ए और 1 माइनस में बोलो cos थीटा, यही है ना। देखो डी एक्स बटे डी थीटा का जो भी मान था, मान को रख दिए क्या, देख लीजिए ए और ए का दिन खराब हो गया, तो आगे बढ़ाइए सर, इसका रात भी खराब होगा, है या नहीं, माइनस था तो माइनस ले लिए। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, साइन थीटा का फॉर्मूला रख दिए। अब बताइएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर। देख लो ये दोनों का फॉर्मूला रख दिए, कोई तकलीफ नहीं ना। देख लीजिए 2 कट गया, एक साइन कट गया। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, ऊपर में क्या बच गया कॉस थीटा बटे 2, और देखो 2 साइन था, एक साइन तो बच गया ना, तो कितना बच जाएगा साइन थीटा बटे 2। यानी यदि बात करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, अब कॉस बटे साइन क्या होता है, हे प्रभु।